जय किसान साथियों, आप देख रहे हैं सफ़ेदे की खेती। और आज हम हैं ज़िला हिसार हरियाणा में। आप उधर बड़े पौधे भी देख रहे हैं सफ़ेदे के, और उसके साथ साथ इस साइड 288 नंबर क्लोन देख रहे हैं। इस के साथ ही इंटरक्रॉप है कॉटन की इंटरक्रॉप के साथ साथ आप सफ़ेदे के पेड़ देख रहे हैं। इस साइड इंटरक्रॉप में इन्होंने हरा चारा यानी जवार ली थी। ये दोनों 20 दिन का अंतर है दोनों सफ़ेदे में, पर हाइट इसकी ज़्यादा है और अच्छी है। इसमें कॉटन है और हाइट थोड़ी कम है, ज़्यादा तो कोई कम नहीं है, 3-4 फुट का अंतर है। मौसम के हिसाब से थोड़ा मोटा अंतर हो जाता है, कुछ ज़मीन के हिसाब से भी। तो आज हम सफ़ेदे की खेती को, कुछ आप लोगों के कमेंट्स आए, उनमें डाउट्स है वो पूछते हैं कि जो इधर वाला किसान है इसने कुछ आप देख रहे हैं कि हटा दिए, इसकी जो पत्ते हैं वो हटा दिए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के नीचे से ऊपर तक पत्ते हैं सब में। इस किसान ने नहीं हटाए और इसने हटा दिए हैं। तो किसान साथी है, जब इस किसान साथी ने हटाया तो पौधा भी इंजर्ड हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका वो निकल गया छोटा। तो हमारे साथ किसान साथी है मनोज। आप किसानों को ये बताएं कि ये जो पत्ते हटाएं वो सही है कि गलत है? गलत है जी। क्या समस्या आती है, क्यों नहीं हटानी चाहिए? समस्या ये है कि जैसे इसकी अभी ये टालियाँ तोड़ दी तो इसमें जो ये गांठ है ना, ये गांठ के निशान जो है तैयार होने के बाद में जाएंगे नहीं, गांठ रह जाएगी। ये गांठ रहेगी तब पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे की ऐसे ही, मतलब ये तने में गांठ है वो बनी रहेगी? बनी रहेगी। अच्छा, तो अगर नहीं हटाते हैं, अपने आप पौधा छोड़ता है तो ये गांठ नहीं रहती है। तो प्लेन आपको हो क्या जाती लगता है पौधा इसको छोड़ देता है? हाँ बिल्कुल। आप कितने सालों से सफ़ेदे की खेती कर रहे हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो आपका जो पहले एक्सपीरियंस है उसमें आपने देखा कि ये हट गई, अपने आप हट गई? हाँ, अपने आप हट गई। तो आपका ये क्लोन नंबर क्या है? 288। 288। P23 भी लगाया आपने थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा आप किसको पसंद करते हो, 288 या P23 को? 288। तो किसान भाइयों के हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, वो ये आते हैं कि दूरी कितनी रखनी चाहिए पौधों से पौधों के बीच और लाइन से लाइन के बीच? पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 5 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन कम से कम 10 फुट। तो किसान साथी ये कहते हैं कि ये दूरी तो कम है, इसमें पता नहीं पेड़ बनेगी नहीं बने। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पौधा बनेगा। इससे कम नहीं होनी चाहिए दूरी, जो है इतनी होनी चाहिए कम से कम। इससे कम दूरी पे आप लगाते हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, पतला रहता है पौधा, और मोटाई कम लेता है वो। ये जो दूरी है ये बिल्कुल सही है? ये सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। आपने जो पहले पौधे लगाए वो किस अनुपात में लगाए? इसी अनुपात में थे, तो 10-5 उसमें कोई पे। समस्या नहीं कोई आई? समस्या नहीं थी। आपको ये बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है? बिल्कुल कंफर्टेबल। कई जो किसान साथी है वो यूं कह रहे हैं कि 10x10 पे होनी चाहिए, या 15x10 पे होनी चाहिए, या 15x8 पर होनी चाहिए। उसमें कोई फर्क नहीं है, वो उतना ही वैसे ही बनता है। अच्छा, आपके एरिया में जो किले की लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? एक साइड 220 है, एक साइड 198। 220x198 में। तो उसमें आप कितना पौधा लगा देते हो? लगभग 800 पौधे के पास लगता है। 800 पौधे आसपास लग जाता है। हाँ, अनुपात आपका 10x5 रहता हाँ, है? 10x5। और एक एकड़ में जो है चारों साइड जगह भी छोड़ते हैं। 2 साइड तो 10 फुट छोड़ते हैं, 2 साइड 13-14 फुट जगह छोड़ते हैं। तो वो जगह छोड़ने के बाद भी इतने पौधे भर जाते हैं? लग जाते हैं। अच्छा, तो आप लगाने के लिए, जैसे किसी के पास कम दूरी है, जिसके पास एक प्लाट है 50x60 का है, या 30x40 का है, या फिर 165x165 का है, तो आप कैसे उसमें अंदाज़ा लगाओगे कि कितने पौधे आएंगे? उसमें तो उसका पहले मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा भी कितने पौधे लगेंगे, कितनी दूरी पे लगाने चाहिए, उस हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। जैसे लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर 10x5 पर लगा रहे हो तो 10x5 को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल। तो उससे जितने पौधे लगेंगे किले में वो आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि किसान साथी हरियाणा से नहीं, पंजाब से
उत्तराखंड से और राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से भी हमारे पास फ़ोन आए। तो वो ये दूरी की उनके बड़ी समस्या है, वो पूछते हैं कि किस अनुपात में हम पौधे लगाएं तो अच्छी ग्रोथ दे। अच्छा, पौधा आप कितने साल में तैयार कर लेते हो? पेड़ जो कितने में बन जाता है? 5 साल तो चाहिए। 5 साल में बढ़िया तैयार हो जाता है? 5 साल में बिल्कुल तैयार हो जाता है। इससे कम समय में फिर वजन कम निकालता है। अच्छा, और जो पौधे बिकते हैं उसमें मतलब थोड़ी से थोड़े उसकी लपेट है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम लपेट होनी चाहिए कि 25-26 इंच 30 इंच तो होनी चाहिए 5 साल में। 5 साल में एवरेज लपेट जो आए हाँ। सब पौधों की, उस टाइम पौधा बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। तो आप जो किसान साथी देख रहे हैं उनको अनुपात के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई कम रखे, ज़्यादा रखे या यही रखे? मैं तो यही राय देना चाहूँगा कि भाई कम से कम जो अनुपात मैंने बताया है 10-5 का, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। इससे कम आप अगर लगाते हो तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। और ये जो है ये आप बिल्कुल थोड़ा बहुत खुला कर सकते हो लेकिन नज़दीक नहीं कर सकते। तो इसमें बीच में जैसे अभी ये घास है, जैसे खरपतवार है, हाँ हाँ। इसका प्रबंधन आप कैसे करते हो? इसका प्रबंधन ट्रैक्टर से, रोटावेटर से करते हैं। इसको अंदर मिला देते हो? अंदर मिला देते स्प्रे हो? नहीं करनी इसमें कोई प्रकार। अच्छा, पानी कैसे देते हो? पानी सीधा पानी देते हैं। ये खाड़ आपने बीच में बना रखा है, ये पानी के लिए बना रखा है, तो इससे आप खुला पानी देते हो? पानी बिल्कुल एक साथ पूरा भर देते हो? हाँ हाँ। तो कितने टाइम बाद पानी दे सकते हो? पानी जैसे भी अपना नहर का है और आता है बाराबंदी के हिसाब से, उस हिसाब से देते रहते हैं। अगर नहर की दिक्कत है तो ट्यूबवेल से वगैरह से देते हैं, तो महीना 2 महीना, या बारिश का समय है तो उस टाइम थोड़ा लेट भी लगा देते हैं। जैसे हम पहली बार पौधा लगाते हैं तो पानी कब देंगे? पहली बार पौधा लगाते हैं तो जब शुरुआत में लगता है तो देना ही पड़ता है, 2 दिन में 3 दिन में। शुरुआत में 3-4 पानी जल्दी देने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन में, फिर महीने में, 2 महीने में, ऐसे करके टाइम। पौधा जब पहली बार लगता है तो उसको तुरंत पानी चाहिए या? बिल्कुल तुरंत पानी देना पड़ेगा। तुरंत? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह लगाया और शाम को पानी नहीं, ऐसा नहीं है। तो पौधे जड़ जाएंगे? बिल्कुल पौधे जड़ेंगे। अगर गिल्ली जमीन है, ठंडी जमीन है, फिर तो क्या पता 2 घंटे 5 घंटे निकाल भी दे। अगर गर्म जमीन है, मिट्टी सूखी है, उसके अंदर अगर हम पौधे लगाते हैं तो तुरंत पानी देना पड़ेगा। अच्छा, फिर उससे अगला पानी 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी रिक्वायरमेंट करता है ज़मीन उस हिसाब से। पौधे अगर 2 महीने के हो गए तो फिर कितना पानी चाहिए? 2 महीने के हो गए उसके बाद में ज़्यादा नहीं है, महीने में, 1.5 महीने में पानी देना होता है। अगर पौधों को टाइम हो गया साल भर हो गया तो बारिश पर भी निर्भर रह जाएंगे। और जो जैसे भी अपना पानी होता है तो उस खाली टाइम का पानी होता है, जैसे फसल में ज़रूरत नहीं है उस टाइम का पानी होता है, वो दे देते हैं इसमें। ऐसा तो नहीं कि महीने पानी देना पड़े साल के बाद? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, बारिश पर भी निर्भर है, ये ऐसी बात नहीं। बारिश से भी काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाता। छोटा है तो आपको पानी देना ही पड़ेगा? एक बार 6 महीने तक, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है पानी वगैरह का। अच्छा, और अब लगाते टाइम कोई खाद की इसमें आवश्यकता होती है? नहीं, खाद तो देनी नहीं है। 6 महीने तक कोई खाद नहीं देनी, किसी प्रकार की खाद नहीं देनी होती है इसको। जब इसको तैयार करते हैं पौधे को तो इसके जड़ के अंदर जो है दवाई वगैरह डालते हैं, उसी पे निर्भर रहता है ये। खाद वगैरह डालेंगे तो पौधा जड़ जाएगा। अलग से किसान कुछ ना दे? अलग से कुछ नहीं देना। जल्दी ग्रोथ के लिए किसान डीएपी, यूरिया, देसी खाद? उनका भ्रम है, अगर वो देते हैं तो देव चाहिए, उतना वो नहीं है उसमें, कोई ज़रूरत नहीं है पौधे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो किसान साथी ने अच्छी जानकारी दी और लंबे टाइम से ये खेती लगभग 4-5 साल से बता रहे हैं कि कर रहे हैं, और बढ़िया इन्होंने पौधे तैयार किए हैं। और दोनों साइड आप देख सकते हो 288 नंबर क्लोन है। इसमें इन्होंने इंटरक्रॉप नहीं करी है, इसमें इंटरक्रॉप करी है। आप देख सकते हैं कि सफ़ेदे के पेड़ हैं, पेड़ के साथ साथ कॉटन लगी हुई है, कॉटन कपास यानी कि नरमा हमारी इस साइड में कह देते हैं। इस पे कॉटन लगता है, कॉटन के ये टिंडे लगे हुए हैं और इसमें से कुछ खिले हुए भी हैं।
जो बारिश के कारण भीगने से ऐसे हो गए, नहीं तो बहुत ही सुंदर फूल खिलता है कॉटन का। और अच्छी क्रॉप है कॉटन, इसमें बढ़िया लगी हुई है इंटर क्रॉप के रूप में। और दूसरी फसल है, जब पहली बार लगाया तो किसान साथी ने इसने चना लगाया था, चने की फसल भी बढ़िया हुई। और अब मौके पर भी कॉटन खड़ी है, कॉटन की फसल में भी पूरे टिंडे आए हुए हैं। बाकी तो यील्ड जब निकलेगी किसान साथी हमारे साथ अनुभव साझा करेगा और बताएगा कि कैसी वो फसल रही, कम हुई ज़्यादा हुई। इंटर क्रॉप का हमें पता नहीं, पर जो सफ़ेदे की फसल है वो शानदार खड़ी है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आप किसान साथी का अनुभव ले सकते हो और उनसे जो हमने सवाल पूछे अपनी जिज्ञासाओं को उस हिसाब से शांत कर सकते हो। तो किसान साथी ने उम्दा उत्तर दिया। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट करते रहिए कि किस किस विषय पर आपको जानकारी लेनी है, वही विषय पर हम आगे वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय किसान साथियों।